उसको मैं सपा बताऊंगा, वो आतंकवादी से कम नहीं है। यहाँ पर आतंक का नंगा खेल खेलने वाले ये जो मोदी सरकार, राकेश टिकरी जी को भी उड़ाने की पूरी प्लानिंग बनाई गई थी। राकेश टिकरी जी और उनके साथ जो और 3 लोग हैं उनको उड़ा के बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। 26 जनवरी को किसान आंदोलन को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए, ये पूरे किसान आंदोलन को बुरी तरह आतंकवादी घोषित करने के लिए ये कार्य किया गया था। राजनीति तिवारी देशद्रोही है, मैं खुद बोलना चाहूंगा। ऐसी इनार मिनार छिनार के विषय में कोई नहीं आने वाला। राजनीति तिवारी में है हिम्मत तो वो किसानों के बीच में आए और देख ले किसानों की जो महिलाएं हैं वो जूतियां लेकर, चप्पल जूता लेकर उसका स्वागत करेगी। अरविंद गोस्वामी, सुधीर चौधरी, रजत शर्मा और गोबर पात्रा को चैलेंज करता हूँ कि वो बॉर्डर पर आ जाए और हेमंत तोसावल से वो डिबेट कर ले। नहीं तुम्हारी धचिया उड़ा दिया तो हेमंत तोसावल मेरा नाम नहीं। आपके चैलेंज खुला चैलेंज वो चारों खुला चैलेंज जान मुझको सोता है उसको लात मार के उठाना चाहिए। अगर लात मार के भी ना उठे तो उसको शमशान घाट और कब्रिस्तान में फूंक देना चाहिए। सीधा बोल देता हूँ। तो मोदी सरकार सूट बूट की और झूठ मूठ की सरकार है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देव। इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये सिंघू बॉर्डर है जहां लगातार 26 जनवरी की जो तैयारी देखी जा रही है कि ट्रैक्टरों की जो संख्या है, लगभग बताया जा रहा है कि 5 से 6 लाख की ट्रैक्टर की संख्या है और ये तमाम दिल्ली जाना है। तो इस समय हमारे साथ मौजूद हैं हेमंत तोसावल जी, जो आम चर्चा करेंगे। कोलकाता से, पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं, बताएंगे कि किस तरह की रणनीति बन रही है। जो ट्रैक्टर जो बताया जा रहा है 5 से 6 लाख की ट्रैक्टर की जो संख्या है दिल्ली जाने, क्या देख रहे हैं हेमंत जी? देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आपने 5 से 6 लाख बोल रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ सबसे पहले बात ये की जाएगी कि नकाबपोश को पकड़ा गया बॉर्डर के अंदर। जो नकाबपोश था उसका पूरा गैंग यहाँ घूम रहा था और वो उसको मैं सपा बताऊंगा, वो आतंकवादी से कम नहीं है। यहाँ पर आतंक का नंगा खेल खेलने वाले ये जो मोदी सरकार खट्टर सरकार और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर जिस तरह से नकाबपोश को हम लोगों ने पकड़ा है, किसान भाइयों ने पकड़ा है, ये देखिए मैं बताता हूँ। नकाबपोश जब पकड़ा गया तो उससे जब पूछताछ की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब लाया गया तो उसने साफ सही बात बताई थी। उसने ये बताया था कि यहाँ पर जो 26 जनवरी को जो यहाँ पर जब हमारे किसान भाई जब लाखों की संख्या में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, वहाँ पर किस तरीके से दंगा फसाद काट पाट, किस तरीके से वहाँ पर खून खराबा किया जाएगा, ये पूरी रणनीति जो है पहले से तैयार हो चुकी थी। और ये जो रणनीति तैयार होने के बाद जब इनके लोग पकड़े गए और खुलासा हो गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उसे स्वीकार किया है कि भैया हमने यहाँ पर जैसे कि जब ट्रैक्टर मार्च से पलट गया। नहीं, बयान से बाद में पलटा, पहले उसका बयान समझ लीजिए। पहले उसने ये कहा था कि यहाँ से हम जो है ट्रैक्टर मार्च जैसे ही निकलेगी, आगे से पुलिस प्रशासन फायरिंग करेगी, हवाई फायरिंग और नीचे गोडे से नीचे फायरिंग। उसके बाद उन्हीं के जो लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग ही किसान बनकर किसानों के साथ पीछे रहेंगे, 10, 20, 50, 100 लोग, और वो वहां से फायरिंग करेंगे, हवाई फायरिंग, ताकि पुलिस वालों को कोई नुकसान ना हो, प्रशासन को कोई नुकसान ना हो। तो जब ये फायरिंग होगी तो पुलिस वाले की तरफ से जब फायरिंग स्टार्ट होगी तो कई किसान जो है मारे जाएंगे, सरेआम मारे जाएंगे। और 4 जन का नाम उन्होंने बताया है कि मंच पर जो 4 लोग, राकेश टिकरी जी भी है उसके अंदर, मैं बता देता हूं, और भी कई जो है बड़े बड़े जो नेता है, किसान नेता है, वो भी उसके अंदर है। राकेश टिकरी जी को भी उड़ाने की पूरी प्लानिंग बनाई गई थी। राकेश टिकरी जी और उनके साथ जो और 3 लोग हैं उनको उड़ा के जिस तरीके से उन्होंने सोच रखा था कि हम इसको खत्म कर देंगे, बड़े बड़े नेताओं को खत्म कर देंगे, किसान आंदोलन बुरी तरह रद्द कर देंगे। इन्होंने पहले भी कई आंदोलन को खराब किया है। यही आंदोलन खराब करने में यही टीम ने शाहीन बाग को बर्बाद किया, जो दिल्ली में दंगे हो गए, चारों तरफ दंगे फसाद हुआ। यही आंदोलन बता देता हूं मैं, शाहीन बाग को भी बर्बाद किया था। दिल्ली में सैकड़ों लोग मारे गए थे, दंगा फसाद मार काट सब चीज हुई थी। अब जब वो पकड़ा गया तो हमारे किसान भाइयों में अगर वो आतंकवादी होते किसान भाई हमारे, तो उसको वहां जान से मार दिए होते, लेकिन उन्होंने मारा नहीं। मारा नहीं, उन्होंने उसको मान सम्मान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई और पुलिस के हवाला कर दिया था। पुलिस के हवाले जैसे ही जाता है, पुलिस कस्टडी में जैसे ही वो घुसा, वैसे ही उसने बयान को पलटी खा के उसने ये कहा कि हमें किसान लोगों ने ये बताया, मार पीट कर, गाली गलौज देकर, जबरदस्ती इस तरीके से बोला गया कि तुम ये बयान दो। देखिए, कोई भी किसी से जबरदस्ती नहीं करवा सकता, आपको बता देता हूं। लेकिन ये जबरदस्ती, ये पूरा देखिए, मैं बताता हूं, केंद्र में बीजेपी की सरकार, खट्टर सरकार, बीजेपी की सरकार हरियाणा में, और वो योगेश यादव, हरियाणा का लड़का, नकाबपोश आतंकवादी हरियाणा का। साजिश है ये
ये साजिश बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था 26 जनवरी को किसान आंदोलन को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए। ये साजिश का खेला नहीं था, ये पूरे किसान आंदोलन को बुरी तरह आतंकवादी घोषित करने के लिए ये कार्य किया गया था। हाँ, और पूछो क्या सवाल था? रागिनी तिवारी ने कल बयान दिया है ना कि ये शाहीन बाग पार्ट 2 है किसान आंदोलन को। क्या ये शाहीन बाग पार्ट? भैया एक बात बोले यहाँ पर रागिनी तिवारी ने ये भी तो कहा था कि 16 दिसंबर को मैं आ रही हूँ, 16 दिसंबर को मैं यहाँ पर आ रही हूँ। और 16 दिसंबर को क्यों नहीं आई? एक सवाल। उसने ये भी कहा ये आतंकवादी है, नस्लाइट है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, यहाँ पर पाकिस्तानी आतंकवादी बसते हैं। उसने ये कहा था ना, खालिस्तानी बसे है, उसने ये कहा था ना। जो देखिए एक बात बताता हूँ, महंत जसवीर दास जी जो अनशन पर बैठे हैं, आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि हम 29 तारीख को वहां पर अपना आत्मदान कर देंगे संसद के सामने, 29 जनवरी को। तो रागिनी तिवारी का ट्वीट आता है कि ये तो आतंकवादी है, ये तो गद्दार है, ये देश के गद्दार है। तो उसने गद्दार बोलकर एक किसानों को, सच्चे किसान को संबोधित किया। अभी बता देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, रागिनी तिवारी देशद्रोही है। मैं खुद बोलना चाहूंगा, ऐसी इनार मिनार चिनार के विषय में कोई नहीं आने वाला। और एक बात बोलूंगा, रागिनी तिवारी में है हिम्मत तो वो किसानों के बीच में आए और देख ले किसानों की जो महिलाएं हैं वो जूतियां लेकर, चप्पल जूता लेकर उसका स्वागत करेगी। है हिम्मत तो यहाँ आकर दिखाए बॉर्डर पर। नहीं, खुला चैलेंज है रागिनी तिवारी को आपके चैनल के माध्यम से कि उसकी औकात है, हिम्मत है तो वो यहाँ आकर दिखा दे। नहीं धज्जियां उड़ा दी गई तो बता देना। और दलाल और दल्ली मीडिया के विषय में भी बताना चाहूंगा। देखिए जी न्यूज उल्टा दिखा रहा है, जो किसान है उसको आतंकवादी बता रहा है। जी न्यूज ने यह बोला यहाँ महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है, यहाँ पर जिस तरीके से पिज्जा खाया जा रहा है, बर्गर खाया जा रहा है, खाना रोटी खाया जा रहा है, दाल दही और क्या बोलते हैं खीर खाया जा रहा है। तो भैया जी न्यूज जिस तरीके से उल्टा दिखा रही है, यहाँ ट्रैक्टर में लोग जो है आलिशान 5 स्टार होटल की तरह रह रहे। अरे भैया कितना उल्टा दिखा रहे हैं, झूठ पर झूठ। तो मैं यही बताना चाहूंगा, अर्बन गोस्वामी जिस तरीके से डिबेट में बैठता है उस तरीके से अर्बन गोस्वामी ने भी गलत प्रचार किया है। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से अर्बन गोस्वामी, सुधीर चौधरी, रजत शर्मा और गोबर पात्रा को चैलेंज करता हूं कि वो बॉर्डर पर आ जाए और हेमंत तोसावल से वो डिबेट कर ले। नहीं तुम्हारी धज्जियां उड़ा दिया तो हेमंत तोसावल मेरा नाम नहीं। आपके चैनल के खुला चैलेंज और चारों खुला चैलेंज। मैं अकेला नहीं, हमारा एक किसान भाई उसकी बातों का धज्जियां उड़ा सकता है। एक बात बता देता हूँ, ये तो मैं खुला चैलेंज आपको खुला मंच पर चैलेंज करता हूँ। पूछे कोई और सवाल हो तो। अब इससे पहले भी जय जवान जय किसान, इससे पहले भी ये बातें कही जा रही थी, कि जो किसान हैं तमाम टीवी चैनलों पे ये कहा जा रहा था कि ये खालिस्तानी समर्थक हैं। किसान जो हैं, जो रियल में किसान हैं, वो दरअसल बॉर्डर पे नहीं है, वापस गांव चले गए हैं। देखिए एक बात आपको बता देता हूँ, मैं 12 दिसंबर से लेकर अभी तक यहाँ पर हूँ। 22-23 जनवरी हो गई है, 24 जनवरी हो गई है। उन्होंने कहा था ना भाई आतंकवादी ये बोला था ना, नस्लाइट बोला था ना, टुकड़े टुकड़े गैंग बोला था ना, पाकिस्तानी खालिस्तानी बोला था ना। तो भैया मैं 12 दिसंबर से लेकर आज 40-45 दिन हो गया है, मैं खोज रहा हूँ कि साला कहाँ पाकिस्तानी है, कहाँ आतंकवादी। कोई आतंकवादी आपको दिखाई दिया? आपको मिला क्या जी? आपको मिला क्या? कोई मिला नहीं। साला ये बीजेपी वालों को कैसे मिल जाता है? ये साला टुकड़े टुकड़े गैंग को, मतलब ये दलाल दल्ली मीडिया, गोदी मीडिया को कैसे मिल जाता है? आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा, ये किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए और किसानों का आंदोलन कुचलने के लिए इस तरह की रणनीति बना रहे। और दूसरी असली और नकली की बात, चलो मान लिया हम लोग नकली है, चलिए नकली है, फिर भी हम 2 डिग्री के नीचे सो रहे हैं, ट्रैक्टर के नीचे सो रहे हैं, बारिश ऊपर से गिर रही है, हम वहां पर बैठे हैं, नाला के बगल में सो रहे हैं, हम चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन जो असली बता रहे हैं बीजेपी, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, आरएसएस के दलाल है, आरएसएस के दल्ले हैं, जो आरएसएस के कार्यकर्ता है, आज वो कहां गायब हो गए? अगर असली बाप की औलाद और असली अगर किसान की औलाद होते तो वो भी आज ठंड के अंदर किसानों के साथ कंधा से कंधा मिला के रहते हैं। सुनिए, आत्मदाह करने से सॉल्यूशन निकलेगा? आत्मदाह करने से बिल रद्द होगा जी? तो फिर ऐसी चुनौती का है? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, 150 जन की शहीदी हो चुकी है, 150 जन। और ये साली सरकार सोई हुई है,
मोदी सरकार, दलाल मीडिया। तो आपको चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, सोते हुए को उठाना तो 1 मिनट का काम है। आवाज दूंगा क्यों भाई साहब, आपको आवाज दूंगा उठ जाएंगे ना, लेकिन जो जानबूझ के सोता है वो ना उठे। कौन जानबूझ के उसको मोदी सरकार, बीजेपी सरकार जो जानबूझ के सोता है उसको लात मार के उठाना चाहिए। अगर लात मार के भी ना उठे तो उसको शमशान घाट और कब्रिस्तान में फूंक देना चाहिए। सीधा बोल देता हूँ। आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जो आत्मदान दिए है, अभी महंत जसवीर दास जी ने घोषणा की है कि 29 तारीख को हम संसद के अंदर बैठकर वहां पर पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे। अगर वो ऐसा कार्य कर दिया तो यहाँ पर लड़ियां लग जाएगी, किसान लोग लाइन लगा लेंगे आग लगाने के लिए। मैं जसवीर दास जी को ही नहीं, पूरे किसान भाइयों को कहूंगा कि अब वो आत्मदान की बात ना करें। आत्मदान नहीं देना है, क्योंकि ये से घटिया और सोई हुई सरकार जो मुर्दे के समान है, उसके सामने बीन बना, जैसे भैंस के आगे बीन बजाए भैंस बेटी पदराए, वैसे ही जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। इसलिए वो आत्मदान का जो निर्णय है वो छोड़ दे, त्याग दे। और किसान भाइयों को भी बोलूंगा कि उनको रोक ले कोई भी हालत में, नहीं तो आने वाले समय में बहुत ही घातक रहेगा। पूछे कोई सवाल हो तो। मोदी सरकार, सुनिए, मोदी सरकार पश्चिम बंगाल कोलकाता जाती है, इससे आपको क्या दिक्कत है? अरे भैया हम कोलकाता क्यों, वो तो पूरा विश्व का भ्रमण कराए, हमको तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वो आलोचना क्यों? किसके? मोदी सरकार। अरे आलोचना नहीं, वो मोदी सरकार सूट बूट की और झूठ मूठ की सरकार है, इसलिए उसकी आलोचना है। समझ गए ना? वो जिस तरीके से झूठा प्रोपोगंडा करती है, झूठ पर झूठ फेंकती है, फेंकू सरकार है, इसलिए लोग उसकी आलोचना करती है। एक बात बताता हूँ, यह आंदोलन तो पहली बार नहीं हुआ ना, इससे पहले जाट आंदोलन हुआ था जो कुचल दिया गया मोदी सरकार द्वारा। उसके बाद एक्साइज ड्यूटी आंदोलन हुआ था, पैरों के तले कुचल दिया गया था। आपको याद होगा नोटबंदी में भी वो बोले थे कि भैया नोटबंदी कर दो, हमको अगर 50 दिन दे दो, नहीं तो हमको आप रास्ते पे खड़ा कर देना, झोला लेके चल जाएंगे, ऐसा बोले थे ना। हाँ, उन्होंने कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नस्लाइट खत्म हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े गैंग खत्म हो जाएंगे, नकली नोट खत्म हो जाएगा, काला धन आ जाएगा, 15 लाख रुपए दे देंगे। बोले थे ना भाई, बोले थे ना, सब बोले थे ना। देखिए झाट का मतलब बाल तक नहीं आया, एक पॉइंट नहीं हुआ। जीएसटी पर बोले थे जीएसटी आ जाएगा तो कम से कम जीडीपी बढ़ जाएगी, तो रातों रात जीएसटी पहल दिया गया था। और जीएसटी में भी क्या हुआ, जीडीपी बढ़ने के बजाय घट गई ना, घटी क्या, गिर गई। देश की अर्थव्यवस्था खतरे में है, देश की अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह चौपट हो गई। तो ये जो देख रहे हैं, इस तरह से फेंकू सरकार झूठ बोल कर, जुमला दे देकर इस तरीके से आगे बढ़ रही है। ये जो हमारे भोले भाले भारत के वासी है, वो इनके ही झूठे माया में फंस जाते हैं, झूठे जाल में फंस जाते हैं। उसी तरीके से अब बंगाल का इलेक्शन है, अदानी अंबानी से पैसा ले लिया है, किसानों के ऊपर 3 काला कैंसर कानून ठोक कर अदानी अंबानी से पैसा लिया। एमपी एमएलए जो खरीदना है ना, एमपी एमएलए खरीदना है तो ये अब आंदोलन, किसान आंदोलन जो है वो पूरे हड्डी बन चुकी है बीजेपी सरकार की, केंद्र सरकार की। इसलिए यहाँ पर अब दंगा फसाद, मार काट, गुंडागर्दी। और एक चीज और बताना चाहूंगा, इस लाइन को बताता हूँ, ये जो है ना, जो नकाब पोस्ट जो पकड़ा गया था परसों, ये तो सरकार का ही आदमी है, सपा सबको समझ में आ गया। तो ये जो बीजेपी ने आज से 10 दिन पहले बोल दिया था, आपको याद होगा, बीजेपी ने अपने पाले की गेंद जो है सुप्रीम कोर्ट में डाल दी थी और सुप्रीम कोर्ट में डालने से पहले बोल दिया था कि भैया अगर किसान 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकालेगा तो वहां दंगा फसाद, लड़ाई झगड़ा, मार धार, काट पाट, खून खराबा होगा, यह अनाउंस कर दिया था। देखिए किसानों ने हाथ जोड़ के बोला भैया हम शांतिपूर्वक निकालेंगे। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 जन के गठन करने के बाद बोला कि हम 4 जन की कमेटी का जो गठन कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि यहाँ पर लड़ाई झगड़ा, मार काट, खून खराबा ना हो, दंगा फसाद ना हो, इसीलिए तो उन्होंने कहा ना। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये बात पहले ही उठ चुकी थी, लेकिन इनकी ये प्लानिंग इनकी खुद की थी। इन्हें किसानों के ऊपर डालने के लिए ये बात पहले उठाकर किसानों को आतंकवादी घोषित करने के लिए, खालिस्तानी पाकिस्तानी घोषित करने के लिए, टुकड़े टुकड़े गैंग घोषित करने के लिए और बदनाम करने के लिए और किसानों का जो आंदोलन है वो कुचलने के लिए उन लोगों ने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया था। पूछो कोई अगर दिल में कोई दिमाग में कोई सवाल हो तो। मैं पूरी जनता से 150-200 लोग खड़े हैं चारों तरफ, मैं पूछना चाहूंगा कोई के दिल में अगर मोदी के लिए या मोदी का प्रेम है तो सवाल पूछ सकते हैं हेमंत तोसावर से, एक शब्दों का जवाब।